मैं मालूम तुम सबने मिलकर क्या जाल बिछाया है। वो दूत गया तो वो कहता महाराज आपको जल्दी बुलाया है, इसके सिवा उसने कुछ नहीं कहा। और अब यहां आया, आपसे जो भी प्रश्न करता हूं आप कहती हैं बेटा धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। अगर अब की बार ये बात कही तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। माताजी जल्दी बताइए, पिताजी कहां पर हैं? बेटा इतनी जल्दी भी क्या है, मैंने सब ठीक ठाक कर रखा है। ठीक ठाक कर रखा है? क्या ठीक ठाक कर रखा है? जल्दी बताओ। बेटा मंथरा दासी ने मुझे बड़े अवसर पर सावधान कर दिया, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जाता और फिर सवाए हाथ मलने के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। माताजी आज आप ये कैसी रहस्य में भरी बातें कर रही हैं? मैं जो बात करेगा कौन अब संसार में? शोभा माता मेरी, खबर कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी। बेटा मरना जीना तो विधाता के हाथ में है। परंतु माताजी पिताजी ने प्राण कैसे त्याग दिए? क्या कुछ हो गया था? नहीं बेटा, हुआ तो कुछ भी नहीं, बस राम के वियोग में पागल से हो गए थे। पर उन्हीं का नाम लेते लेते परलोक सिधार गए। है? क्या कहा माते? राम का वियोग? राम भैया कहां पर है? बेटा राम वन को चले गए, उनकी मृत्यु का कारण राम ही बने। राम वनों को गए? ये कैसी बातें कर रही है माता? बेटा मैं फिर कह रही हूं, एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। जब राजा तुम्हारा अधिकार छीनकर कौशल्या के बेटे राम को राज देने लगे तो प्यारी मंथरा जी के कहने पर मैंने सुअवसर देकर वो 2 वरदान मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए राज्याभिषेक? क्या कह रही है माता? और बेटा दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया मैंने। सर्वनाश माता, सर्वनाश! ये आपने क्या कर दिया? तो माता क्या राम के वन जाते समय किसी ने साथ नहीं दिया? नहीं बेटा, लक्ष्मण और जानकी भी उनके साथ चले गए और तीनों के जाते ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। माता ये तुमने बहुत सुंदर काम किया, धन्य है आप तो। हाँ बेटा, मैं भी तो तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। अच्छा, महाराज के दुख को भूल जाओ और अपना राज्य कार्य संभालो। बस बस! मोह में अंधी हो जाने वाली माता, तुमने मुझे
मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब ऐसे वचन कह के मेरे घावों पर नमक छिड़क रही हो। बेटा, क्या राज्य का इस तरह अनादर करोगे? राज्य? जिस राज्य ने तुझे अंधा कर दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांधी, जिसके मोह ने तुम्हें पागल कर दिया, क्या मैं अपना कर्तव्य भूल जाऊं? मुझे राज्य है तेरा पाप विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वह पत्थर और कंकड़ है। क्या मेरी भलाई का यही सिला दोगे बेटा? भलाई? क्या कह रही हो? सुन, भला मंजूर था तो यूं क्या होता भला मेरा। जन्म लिया था जब मैंने, दबा देती गला मेरा। ना मैं पैदा यहाँ होता, न की दुर्दशा होती। पशु योनि ही अच्छी थी, न पर माता कुर्कशा होती। तू इस अन्याय को भलाई कहती है, इस बुरे काम को अच्छाई कहती है। पिलाया मुझे विष अच्छा, किया ये प्यार है तूने। उजाड़ा मुझे इस दुनिया से, किया ये उपकार है तूने। विरह का तीर छाती से, किया है पार ये तूने। लगाया घाव पर मेरे, गरम अंगार है तूने। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये भी नहीं समझते मैंने तेरे लिए बड़ी मुश्किल से वरदान मांगे हैं? वरदान? ये वरदान? ऐसे वरदान मांगते समय तेरी जुबान क्यों नहीं जल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई है। जननी तू जननी भई, विधि को का विदाई है। लगी अग्नि ममता की, नदी में जरा तेरी। यूं ही चलती रही पापिन, कपट की वारता तेरी। तो क्या बेटा, तो मेरे दूध की लाज नहीं रखेगा? माता जी, यही बात तो मुझे मारती है। मैंने तुम्हारी छाती से दूध क्यों पिया? जो मुझको ये खबर होती तो दुनिया से मैं चल देता। न कभी पीता वो तेरा दूध, जो पीता वो उगल देता। प्रभु से गर्भ में फरियाद करता और वह फल देता। बदल देता वो तेरी को, या मुझको ही बदल देता। भरत बेटा, ऐसा ना सोच। आखिर तू कल का राजा है। मेरी राजनीति तो यह है, मैं तेरे राज्य को ठुकरा दूं और तेरी कुचेष्टाओं को मिट्टी में मिला दूं। जहां भाई राम गए हैं और वहीं जाकर अपनी धुनी रमा दूं। हे माता, तुझे प्रणाम करके धिक्कारता हूं। तजीब भी शिखर है, होते गजब के साथ। देता है मुझको गालियां, लेकिन अजब के साथ।